ओके। मैं भी क्वेश्चन एंड आंसर सेशन कर रहा हूँ। मुझसे शफकत ने सवाल ये किया कि अगर हम डेफिनेशन लिखते हैं किसी भी ऐसे के बीच में, तो क्या इन्वर्टेड कॉमास लिखना जरूरी है कि नहीं। पहले तो समझ लें कि इन्वर्टेड कॉमास को कोटेशन, इनका नाम होता है कोटेशन कॉमास। इनका ताल्लुक डेफिनेशन से नहीं है। कोटेशन कॉमास बेसिकली ये शो करते हैं कि जो लफज आपने दिए हैं वो लफज एग्जैक्टली किसी और के हैं। तो अगर तो आप एग्जैक्टली डेफिनेशन वैसे ही लिख रहे हैं जैसे किसी सोर्स से आपने ली है, तो आप उनको कोटेशन कॉमास में देते हैं कि जी ये एग्जैक्टली उनके लफ्ज है। कोटेशन कॉमास का मतलब सिर्फ इतना है कि ये मैं कोट कर रहा हूं किसी और की बात को। अच्छा, अगर आप किसी और की डेफिनेशन अपने लफ्जों में देते हैं तो फिर आप ये नहीं देते। आप सिंपल ये बता देते हैं कि जी यूनाइटेड नेशन जो है वो उसको डिफाइन करती है इसी तरीके से। लेकिन डेफिनेशन चूंकि एक फॉर्मल चीज है, स्टूडेंट को ये एडवाइस किया जाता है कि वो इसको फॉर्मल ही रखे, कोटेशन कॉमास में लिखे और कोशिश करे कि किसी एक आधे लफ्ज की भी चेंजिंग ना हो। एग्जैक्टली जो डेफिनेशन आप उसी को लिख के आए। जी रोल नंबर 94, आप अपना सवाल कीजिए। काशिफ ने मुझसे पूछा है कि कॉलन का इस्तेमाल कैसे होता है बेसिकली। वैसे तो मैंने पंक्चुएशन भी पहले करवाई हुई है, मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कॉलन दो तीन जगहों पे कॉमनली यूज होता है। पहली इसकी यूज इस जगह पे होती है जब जुमले के अंदर दो हिस्से हों और उसमें एक हिस्सा दूसरे हिस्से को एक्सप्लेन कर रहा हो। मुझे बहुत सारी चीजें चाहिए, कोलन, पिस्टल, चाकू, खंजर, किताब, दोनों हिस्से हैं। अभी जो मैंने मिसाल दी आप, मिसाल थी, मुझे बहुत सारी चीजें चाहिए एक हिस्सा, उन उन चीजों की तफसील दूसरे हिस्से में, दरम्यान में कोलन आ गया। दूसरा पार्ट पहले पार्ट को एक्सप्लेन कर रहा है, पहला पार्ट दूसरे पार्ट को एक्सप्लेन कर रहा है। मैंने जो पैराग्राफ लिखवाया उसके बीच में सिचुएशन क्या है मैंने बताया। यहाँ की खेलें, स्कूल लेवल, फ्ला 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 लेवल की खेलें। आगे इस भी खाली खेलों को एक्सप्लेन करने के लिए दूसरा पार्ट मैंने लिखा कि खेल ख्वाब कहीं भी हो यूनिटी पैदा करते हैं, इसलिए दरमियान में कोलन डाल दिए। काशिफ समझ में आ गए? ओके। कोलन जुमलों में, जब जुमला आपका ऐसा है कि इसमें दो पार्ट है और एक पार्ट दूसरे पार्ट को एक्सप्लेन कर रहा है, तब आप कोलन का इस्तेमाल करते हैं। जी हसन अदील। हसन अदील ने पूछा है कि अगर आपको ऐसे आ जाए प्रोज एंड कॉन्स पे या मेरिट्स एंड डीमेरिट्स पे, तो इंट्रो कैसे लिखा, उसका कैसे लिखेंगे, उसकी थीसिस स्टेटमेंट क्या बनेगी। बेटे इसका बेस्ट वे ये है कि मैंने वैसे इस तरह के ऐसे पहले करवाए हुए हैं, उन एसेज को जो मैंने करवाए हुए उनका इंट्रो पढ़ लें, बजाय इसके कि मैं अभी आपको समझाने की कोशिश करूं तो वो आपको समझ नहीं आएगा। बेहतर है कि उसका पढ़ लें। अगर हमने अब तक ऐसा नहीं किया हुआ तो हम आगे लाजमी ऐसे करेंगे, जिसके बीच में हम इस तरीके से ऐसे करेंगे। वो देख के आपको चीज समझ में आएगी कि खरबूजा मीठा है कि फीका है, दाना लाल है कि नहीं है। ऐसे बातों से मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा, तो ये हमने पहले किया हुआ है। मवद्दत काइंडली कोई ऐसा ऐसे आपके पास हो तो इंट्रो शेयर कर दीजिएगा। जी रोल नंबर 232, मोहम्मद ताहिर।
ताहिर ने एक सवाल पूछा कि सर बाज औकात अखबार में हम पढ़ते हैं तो कोई एक दो लफ्ज कोटेशन कॉमा इन्वर्टेड कॉमास इनको ना क्या करें, कोटेशन कॉमास कह दिया करें, वो अच्छा लगता है। तो कोटेशन कॉमास के बीच में लफ्ज बंद होते हैं, ये क्यों होते हैं यार? कोटेशन कॉमा जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया, जब आप रीडर को ये बताना चाह रहे हैं कि ये बात मेरी नहीं है, ये उसकी है, तो ऐसी सूरत में आप कोटेशन कॉमास का इस्तेमाल कर लेते हैं। असल मैं एक कहानी लिख रहा हूं, अब उसके बीच में मैं एग्जैक्ट बताना चाह रहा हूं कि मुझे घर से क्या गालियां पड़ी, मेरी अम्मी ने मुझे क्या क्या कहा, तो मैं उसमें मेंशन कर दूंगा कि जब मैं दही लेने जा रहा था तो मेरी अम्मी ने कहा निकम्मे ने खट्टू है, आगे जो भी गालियां उनकी मखसूस हैं मैं उनको इन्वर्टेड कॉमर्स में कर दूंगा कि ये मेरी माँ के लफ्ज हैं, ये एग्जैक्ट उनके लफ्ज हैं, ताकि रीडर को पता चल जाए कि ये एग्जैक्ट लफ्ज मैं कोट कर रहा हूं। इसका मकसद सिर्फ इतना होता है बेटे, ये एक्सप्रेशन हर जगह इस्तेमाल आप कर सकते हैं क्योंकि ये लीगल है। दिस इज द वे यू कोट समवन। आप जब किसी को कोट करते हैं तो उस अंदाज में कोट करते हैं, तो इसको आप यूज कर सकते हैं। हसन और शफकत, आपका फिर कोई सवाल है? आपने हैंड अभी भी रेज रखा हुआ है, तो करें ना फिर। बेटे आपका सवाल का जवाब वही है जो मैंने पहले में भी दिया। आप एक पूरा ऐसे मुझसे पूछ रहे हैं, मैं वो पूरा ऐसे आपको सामने दिखा के समझा सकता हूं। अभी मैं अगर प्रोज एंड सवाल आपका ये है कि जो प्रोज एंड कॉन्स पे ऐसे आ जाए तो मैं क्या क्या बात करनी चाहिए, मैं क्यों ना आपको वैसे कोई दिखाई दूं, तो मतलब कि ऐसा ऐसे काइंड ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। वरना हसन बेटे आप इंशाल्लाह ताला देखिए ना, साथ साथ चलेंगे तो ऐसे ऐसे कोई ना कोई हमने करना है। हम एक महीने में कितने ऐसे करते हैं मवद्दत? एक वीक में 2 हम ऐसे करते हैं तो इसका मतलब है महीने में 8 हो गए। उन 8 में कोई ना कोई ऐसा आ ही जाएगा, तो क्यों टेंशन ले रहे हैं आप? आदिल आखिरी सवाल है। जी जी हसन। अच्छा माशाल्लाह, कौन सी डेट आई है हसन पीएमएस के लिए?